हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का मेरे भाई होने वाला है। टॉपिक का नाम पहले ध्यान से समझना मेरे भाई। टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग क्या वो भी इंटीग्रेटेड इक्वेशन लिखने वाले हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखेंगे हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सबसे पहली बात सर, एक लाइन लिखना आप सभी लोग। लेट अस, हम लोग लिख लेते हैं कि लेट अस सपोज, मेरे भाई ध्यान से देखते जाओ। लेट अस सपोज ए केमिकल रिएक्शन। हम लोग ने मान लिया कि अपन के पास एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन लिख देता हूं मैं। चलो ठीक है, ऐसे इजी वे हमें लिख दो, रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट। ऐसे ही कर लेते हैं हम लोग। रिएक्टेंट से मेरे भाई प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, एक सिंपल मान लिया कि अपन के पास एक रिएक्शन है। अपन के पास क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से वो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट बना लिया। समझ में आ गया? चलो, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन मेरी लिखने की इच्छा हो जाए, रेट ऑफ रिएक्शन में लिखना चाहूं मेरे भाई, तो मैंने आपको बताया था ना, माइनस कर देंगे क्योंकि रिएक्टेंट का इसको ए मान लेता हूं। चलो इसको कैपिटल ए मान लेता हूं, रिएक्टेंट को ए मान लेता हूं, प्रोडक्ट को पी मान लेता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए कर लो, जब ए माना था मैंने तो बाई डी टी। इसी तरीके से तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। याद आ रहा है आप लोग को? रेट ऑफ रिएक्शन अगर रिएक्टेंट का लिखना था तो मैं माइनस लगाता था, जो भी उसके कोफिशिएंट रहते थे वो अपॉन में आते थे। डी ऑफ जो भी, अगर रिएक्टेंट को मैंने ए माना है तो ए आर मान लूंगा, तो आर पी मान लूंगा, जो भी मान लो वो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, चलो कंसंट्रेशन ऑफ, मैंने ए माना था रिएक्टेंट को तो ए मैंने कर लिया। एक तरीके से और भी तो रिप्रेजेंट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। पता है कैसे? रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे बोलते हैं, कहते हैं ना कि के और कंसंट्रेशन ऑफ ए। अगर ये जीरो ऑर्डर का मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं ना, ये जीरो ऑर्डर, तो यहां पे जीरो लगाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जीरो ऑर्डर कर रहे हैं हम लोग। जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ने की वजह से हम लोग यहां पे जीरो लगा दिए। ठीक है, इसको अगर अपन नीचे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखना, अपन लोग नीचे बढ़ाएं तो ये, अच्छा, जिसकी पावर जीरो होती है मेरे भाई उसकी वैल्यू तो ये 1 हो जाएगी। तो एक लाइन और पहले बढ़ा लो, माइनस डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू 1। हो सकता है कि नहीं मेरे भाई? हो सकता है कि नहीं हो सकता? वाई नॉट सर, क्यों नहीं हो सकता? के इंटू 1 लिखने से हम लोग के कर देते हैं, इरेज कर देता हूं मैं उसे। के इंटू 1 लिखें या के लिखें, बात तो एक ही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन बढ़ाते हैं आगे। ये माइनस और डी टी को ट्रांसफर करो उधर, तो ये डी कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के एंड डी टी भी इधर से इधर आ गया तो मेरा भाई डी टी हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट अपन मान लिए। क्या कर लिए? इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लिया गया हम लोग ने। ठीक है, अब अपन लोग यहां पे एक सेंटेंस लिखेंगे, ऑन इंटीग्रेशन इक्वेशन फर्स्ट। अगर अपन इसका इंटीग्रेशन करते हैं इक्वेशन फर्स्ट का, तो मेरा भाई कंसंट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा ये। ठीक है, इसका अगर करते हैं तो माइनस तो रहेगा, के तो कांस्टेंट रहेगा, इसका dt का t हो गया, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा लो i। ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देते हैं अपन लोग i। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। इसको इक्वेशन क्या कर लीजिए, अरे भाई इंटीग्रेशन करने के बाद एक कोई कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगता है, i लगा लो, c भी लिख सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो वो लिख लेना। मैंने यहां पे i कर दिया ताकि i से पता चले इंटीग्रेशन कांस्टेंट मैंने लगाया है। ठीक है, चलो अब यहां पे अगर मैं बात करूं एट टाइम t इज इक्वल टू 0 के, अगर टाइम जब 0 रहा होगा तो ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मेरे भाई, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी तो पूरा यहां पे, ठीक है, नीचे से लिखते हैं हम लोग यहां पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी तो 0 रहेगा। समझो बात को। इनिशियल अगर टाइम 0 है तो रिएक्टेंट का 0 टाइम पे पूरा का पूरा रिएक्टेंट होगा कि नहीं होगा? तो उसको अपन लोग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को ए नॉट से दिखाएंगे। ठीक है, मतलब ए नॉट क्या बोला, वो ए 0 मैंने वहां पे लिख दिया ताकि उसे एक आइडिया लग सके आपको कि टाइम जब 0 रहेगा, अभी 0 सेकंड 0 टाइम है तो पूरा का पूरा रिएक्टेंट बचा है। दैट मींस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, पूरा कंसंट्रेशन है। यस, इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी की वैल्यू हमने यार टाइम 0 पे, यहां पे टी की जगह आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, टी प्लेस पे हम लोग यहां पे 0 पुट करेंगे प्लस आई कर देंगे। समझ में आया? यस सर। यहां पे एक लाइन और सेंटेंस चलेगा, तो ए 0 इज इक्वल टू के 0 सा, ये तो पूरा 0 ही हो गया, खत्म, इज इक्वल टू सिर्फ आई। इसको इक्वेशन 3 मान लो, इसको इक्वेशन
3 मान लो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 इक्वेशन बोल रहा है i इज इक्वल टू इतना और 2 में i एक जगह आ रहा है ना, तो ये i की वैल्यू उठा के यहां पे पुट करेंगे। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन यहां पे करता हूं मैं, यहां पे करता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 इक्वेशन से देखो क्या हो रहा है। इक्वेशन 2 क्या बोलता है, कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू माइनस KT प्लस I है ना मेरे भाई, I इक्वेशन 3 बोल रहा है कि I इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट, यहां पे कर लो कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पता किसको, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को, राइट। हम लोग ये KT को इस तरफ ट्रांसफर करते हैं और इसको इस तरफ ट्रांसफर करिए, माइनस KT है, इधर अगर ट्रांसफर करके लाएंगे तो प्लस KT होगा कि नहीं होगा, बोलो। अगर माइनस KT इधर से इधर आ गया तो प्लस KT हो गया, इसको लिख लो कंसंट्रेशन ऑफ A इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये इस तरह से आएगा तो मेरे भाई माइनस में हो जाएगा कि नहीं होगा, ठीक है सर। अगर मैं इसको K इज इक्वल टू लिखना चाहूं, K इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A बाई T, हो सकता है कि नहीं हो सकता मेरे भाई। जीरो ऑर्डर के लिए हम लोग को यही निकालना था, जीरो ऑर्डर का मैंने टॉपिक बोला था ना, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये मेरे भाई इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है फॉर जीरो ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट यही है अपन का है, हम लोग लिख दिया ना रेट इक्वेशन, ठीक है। आप इसको एक बार कोशिश करिए। अभी मैं आपके सामने मैंने नेक्स्ट स्लाइड लगाया, बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड लगाया मैंने, बात को समझो। सबसे पहले बात अपन हाफ लाइफ पीरियड की बात करते हैं। सर ये हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है कि कोई रिएक्शंस मान लीजिए 100% होने में कुछ टाइम लग रहा था, अब अपन बात करेंगे कि उसको 50% होने में कितना टाइम लगेगा। दैट मींस T इज इक्वल टू T हाफ हो जाएगा। दैट मींस पहले जो भी टाइम लगता था अब T इज इक्वल टू T हाफ कर लेंगे, ठीक है। और जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन जो आपका था, जो आपका फाइनल कंसंट्रेशन मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था मेरे भाई, वो क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का वो भी क्या होगा, आधा हो जाएगा कि नहीं होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं कि जब टाइम आधा होगा और तो जो भी रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन वो भी तो हाफ होगा। यही तो अपन बात करने वाले हाफ लाइफ पीरियड की बात करेंगे। दैट मींस मैंने आपको जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट क्या सिखाया था कि A नॉट, अभी याद आ रहा है, माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A बाई T, ऐसा कुछ याद आ रहा है, याद आ रहा है मेरे भाई। T को अगर मैं इधर लेके आऊं, K को इधर लाऊं, तो T की जगह पे हम T हाफ रख सकते हैं कि नहीं। T के प्लेस पे T हाफ रखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ A की जगह पे हम लोग ये पुट कर देंगे। मेरे भाई बात को समझो, T को मैं यहां पे रिप्लेस किया, दैट मींस T हाफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मेरे भाई। K इधर गया, ठीक है, ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट माइनस इसकी वैल्यू कितनी हम लोग ने यहां पे किया, कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट बाई 2, हो सकता है कि नहीं, अपॉन ये वाला T की जगह मैंने K कर लिया। समझ में आ रहा है, ये T था तो T पे मैंने T के जगह पे मैंने क्या किया, T हाफ किया, ठीक है। अगर एक लाइन में इसको इधर लेके आया ना T, अरे भाई अच्छा रुको एक सेकंड, इरेज करके मैं करता हूं, समझ में आएगा, रुको। वेयर इज माय डस्टर। देखो अगर नहीं समझ पा रहे तो बेचैन ना हो, देखो मैं सिंपली कर देता हूं और इजी वे में करता हूं और इजी मजा आ जाएगा। ये देखो T जहां पे वहीं पे, तो अगर नहीं समझ पा रहे हो तो फिर अगली लाइन में मैं कर दूंगा उधर, तो ठीक है अभी समझ जाओगे। यानी कि T के जगह पे मैंने T हाफ यहीं पे पुट कर दिया और इसकी जगह पे यहाँ पे। अब अगली लाइन में वो जो काम करना है मुझे वो करता हूं। स्पेस की थोड़ी कमी हो गई यार, कैसे होगा काम। अच्छा इधर का फिनिश कर लेता हूं, फिर मैं स्पेस बना के करता हूं। देखो चलो पहले ये खत्म कर लो, जैसे फर्स्ट ये पूरा उड़ा देता हूं, पूरा खत्म हो जाएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स है मेरे भाई। पहले इसको जल्दी से स्पेस कम होने की वजह से इसको हटा दिया जाए, इसको खत्म करके काम करते हैं अपन, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कुछ एग्जांपल है, फोटोकेमिकल रिएक्शन दैट मींस सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होने वाला है। H2 प्लस Cl2 से मेरे भाई HCl, सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा मेरे भाई, वो ये तो प्लेटिनम नहीं, फोटोकेमिकल लिखा हुआ है। डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन पीटी, प्लैटिनम और मोलिब्डेनम के भी सरफेस पे, यहां पे लिखना चाहो तो लिख सकते हैं मोलिब्डेनम के भी सरफेस पे या प्लैटिनम के सरफेस पे अमोनिया का डीकंपोजिशन भी मेरे भाई ये आपका जीरो ऑर्डर है, ठीक है। फिर उसके बाद N2O का भी डीकंपोजिशन प्लैटिनम सरफेस पे होता है, N2O का डीकंपोजिशन प्लैटिनम सरफेस पे हो जाएगा। तो मेरे भाई ये भी किस ऑर्डर का रिएक्शन है, किसका है मेरे भाई, बात को समझो, जीरो का हो गया ना, डीकंपोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड, ठीक
ठीक है, ये भी आपको पता ही है। ये सारी चीजें हम लोग एग्जांपल की बात कर रहे थे। एग्जांपल नोट कर लो, एक सेकंड में साइड हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट मार लो ताकि मैं रेस करूं, इसको आगे वहां पे कर लूं। ठीक है, हो गया, वेरी गुड। चलो उसके बाद मेरे भाई देखो, आप लोग इसको एक बार रिवाइज करिए, क्योंकि एग्जाम्पल का ना रोल होता है कुछ कि आपको पता होना चाहिए कि किसका एग्जाम्पल है क्या नहीं है। ठीक है, चलो अब उसको बाद हम लोग यहां पे बढ़ा लेते हैं। चलो स्पेस मिल गया, टी को इधर रिप्लेस करिए, दैट मीन्स टी को टी हाफ इधर करता हूं, के उधर करता हूं। टी हाफ इज इक्वल टू मेरे भाई ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू। अगर इसका मैं एलसीएम लूं, दैट मीन्स इसमें 2 का मल्टीप्लाई और इसमें माइनस करेंगे। अरे भाई इसमें 2 का करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 बार ये ए नॉट माइनस एक बार सिंगल बार ए नॉट, तो 2 ए नॉट माइनस एक ए नॉट, तो सिर्फ ए नॉट ही तो आएगा। ठीक है, अपॉन 2 बचा है। ठीक है, और ये के उधर चला गया, दैट मीन्स प्रूफ हो गया। यार एक ही लाएंगे तो जरूरत उधर ही हम लोग कर लिए होते, स्पेस तो था ही अपने पास, बहुत सारा स्पेस था। चलो समझ गए, तो टी हाफ को इधर किया, के को इधर कर दिया। ठीक है, टी हाफ उधर गया, के इधर आया। ये जो 2 था इसको पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 ए नॉट माइनस ए नॉट है सिंगल, तो 2 ए नॉट में से एक ए नॉट जाएगा, तो सिर्फ एक ए नॉट बचेगा ना, तो ए नॉट बाई 2 और नीचे के था तो 2 के वो हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ नहीं पा रहे हो क्या ये लाइन भाई? अरे यार कैसे मैं बताऊं आपको, देख लो फिर से, अगर आपको कैसे कैसे हो गए, इसको एलसीएम लोगे तो भाई 2 ही ना आएगा यार, 1 2 जा 2, तो इसका मल्टीप्लाई नहीं करेगा तो ऐसे होगा। हाँ कैसे आप लोग स्टूडेंट है मेरे भाई। ये देखो 2 में से 1 गया तो क्या आएगा तुम बताओ, क्या आना चाहिए? 2 ए नॉट में से एकदम पूरा, मैं सोचता हूँ आप लोग को कैसे भी ये 2 आया ना, ये 2 में से 1 गया तो ये अपॉन 2, और वो जो के बचा था वो के। अब इतना भी नहीं समझ पा रहे हो मेरे भाई? समझ गए, बहुत आप लोग पे तो विश्वास है यार, समझ गए। ये टी हाफ मतलब हाफ लाइफ पीरियड है। 0 ऑर्डर के लिए आपको टी हाफ का फॉर्मूला लर्न करना है। फॉर 0 ऑर्डर टी हाफ इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाई 2k, एंड फॉर 0 ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यहाँ पे इसको भी लर्न करना है। 2 फॉर्मूला आपको मैंने डिराइव करके दिखाया कि कैसे क्या होने वाला है। ठीक है, दोनों का ग्राफ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये देखो टी हाफ का ग्राफ मैंने बताया कि ए नॉट और ये टी हाफ है ना मेरे भाई, ए नॉट यहां पे, और ये टी हाफ का मैंने ग्राफ बनाया, तो ये मेरे भाई 0 से यहां से जाएगा। ठीक है, इन चीजों को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। जैसे अगर मैं एक इक्वेशन यहां पे लिखना चाहूं, ये देखो, इसको इरेज करूं, अभी देखो समझ में आ जाएगा आपको ग्राफ भी। ये देखिए, अगर मैं बोलूं आपसे कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के टी था प्लस कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, था कि नहीं था? यस सर था। ठीक है, इसी से तो वो सारा बना। अगर इस इक्वेशन को अपन कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, ठीक है, तो मेरे भाई कुछ होता नहीं है। आप लोग को छोटे क्लासेस में पढ़ाया गया हुआ स्लोप के बारे में, ग्राफ के बारे में। इस इक्वेशन से कंपैरिजन करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स सी से, अगर प्लस सी से, तो क्या होता था ये बताओ। टाइम और यहां पे कंसंट्रेशन मैंने ले लिया। कंसंट्रेशन किस में है? ए में, कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो यहां पे मेरे भाई इंटरसेप्ट देखो ए नॉट का होगा, और ये स्लोप जो होता है, ये स्लोप जो होगा ये माइनस के का स्लोप आएगा। ठीक है, माइनस के की स्लोप आएगी यहां पे, समझ में आ रहा है? माइनस के का स्लोप हो गया, और इंटरसेप्ट जो होगा अपना वो कितना है? ए नॉट, कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट। तो कुछ सिंपल सी बात है कि आपको टाइम और कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में अगर ग्राफ बनाना तो कैसे हो रहा है। अगर आपको कंसंट्रेशन या टाइम और रेट की कंपैरिजन, रेट के वर्सेस में बनाना हो, रेट है, समझ में आ रहा है? 0 ऑर्डर का सिखा रहा हूं मैं, रेट हो गया या कंसंट्रेशन हो गई, तो आपको कैसे बनाना है मेरे भाई? इस तरीके से एक लाइन रिप्रेजेंट कर देंगे। बहुत ही सिंपल ग्राफ में बता रहा हूं। इस तरीके का ग्राफ आपका 0 ऑर्डर का हो गया, ये टी हाफ का हो गया। ग्राफ का बहुत बड़ा इशू तो है ही। अगर अभी देखो ग्राफ का एक टॉपिक आएगा, मैं एक टॉपिक आपको सिखाऊंगा कैसे, हाउ टू रिप्रेजेंट रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जैसे एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे मैं आपको ग्राफिकल मेथड सिखाऊंगा। अभी ये टॉपिक जो अभी डेरिवेशन की क्लास है तो उस पर मैं फोकस कर रहा हूं। ठीक है, अभी आगे आपको लेक्चर बढ़ेगा, लगभग ये पूरा 20 लेक्चर के आसपास हम लोग वीडियोस को लेंगे। अभी तो बहुत ही, अभी मुझे लग रहा है 8 या 7 होगा, जो भी है अभी एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन 20 वीडियो के 20 लेक्चर के आसपास है। तो भाई कि सब मिलेंगे, डिटेल में मिलेंगे, एक एक लेक्चर में फुल टू बात करने वाले हैं। अभी अपन इतने पे ही रखते हैं इसको, नेक्स्ट पे जाएंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ओके, अगर ये चीजें आपको समझ में आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।